आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये एक मोन्यूमेंट्स है जो कि हजारों लाखों इंसानी हड्डी और खोपड़ियों से बना है। ये पुर्तगाल में स्थित है और ये दुनिया का सबसे अजीब मोन्यूमेंट्स में एक है। और आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान के ब्रेन में कितना जीबी का स्टोरेज होता है? आखिर एक इंसान कितना जीबी का डाटा अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकता है? और अगर आप दुनिया का सबसे लंबा फिल्म देखने के लिए बैठ गए तो आप कई हफ्तों तक नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ये फिल्म इतनी लंबी है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और भगोड़ा फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, फ्री टाइम में मजा लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल हर एक फोन में 5-6 कैमरा होता है जो किसी काम का नहीं होता है। और जरा सोचो, अगर आपका वो फोन पानी में गिर जाए तो आपका पैसा बर्बाद। इसलिए ज्यादातर लोग वाटरप्रूफ फोन खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला वाटरप्रूफ फोन कौन सा था और उस फोन को किस लिए बनाया गया था? दुनिया का सबसे पहला वाटरप्रूफ फोन था कैसियो GZ1, जो कि मोटोरोला ब्रांड से था। और उस फोन को जापान में लॉन्च किया गया था, क्योंकि जापान में लोग अपने फोन से बहुत चिपके रहते हैं। जापान में लोग नहाने के टाइम पे भी अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए सबसे पहला वाटरप्रूफ फोन लाया गया था। इस फोटो को ध्यान से देखिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये एक पेंटिंग है तो आप गलत हो। ये एक असली बिल्डिंग है जो कि जर्मन में है। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे दूर से देखने पर लगता है कि ये एक पेंटिंग है, लेकिन ये एक असली बिल्डिंग है। ये होता है एक असली आर्टिस्ट का कमाल। अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो क्या आप सिंगापुर रोड जाना चाहोगे? तो आप सोच रहे होंगे कि इस जगह पे जाने के लिए तो वीजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चिंता मत करो, आप इस जगह पे बिना वीजा के ही जा सकते हो, क्योंकि ये जगह सिंगापुर में नहीं बल्कि इंडिया के अंदर उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक रेल स्टेशन का नाम है सिंगापुर रोड स्टेशन। कैसा लगा मेरा मजाक? आप लोग तो ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को जानते हो। रोनाल्डो का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 में और मेसी का जन्म हुआ था 24 जून 1987 में। इन दोनों के बीच 869 डे का डिफरेंस है। लेकिन रोनाल्डो का बेटा जूनियर रोनाल्डो का जन्म हुआ था 17 जून 2010 में और मेसी का बेटा थियागो मेसी, इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 2012 में। और इन दोनों के बीच में भी 869 डेज का डिफरेंस है। साइंस के पास आपको हर एक चीज की नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन साइंस आपको कभी ये नहीं बता सकता है कि आपको उस नॉलेज का यूज कहाँ पर करना है। इसलिए सिर्फ नॉलेज होने से ही नहीं चलेगा, आपको अपनी उस नॉलेज को अपनी उस फील्ड में यूज करना पड़ेगा जिस फील्ड में आप अपना फ्यूचर को देखना चाहते हो, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाओ। लॉजिस्टिक्स ये दुनिया का सबसे लंबा मूवी है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मूवी है और अगर आप इस मूवी को देखने के लिए बैठ गए तो आप 35 दिनों तक उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मूवी 857 घंटे की है, जो कि 35 दिन और 17 घंटा होता है। और इस मूवी का सिर्फ ट्रेलर ही था 7 घंटा 20 मिनट का। 7 घंटे 20 मिनट में तो आजकल 2 मूवी आ जाता है भाई। और जरा सोचो, इतना लंबा मूवी को दुनिया में कितने लोगों ने देखा होगा? तो क्या आप इस मूवी को देखना चाहेंगे? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? इस फैक्ट को ध्यान से समझना। आपने शायद अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये महसूस किया होगा, जैसे कि आप किसी इवेंट में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो और आपको याद आता है कि मैंने शायद इस फंक्शन को पहले ही अपने सपनों में देखा है। इस फीलिंग को डीजा रिवी कहा जाता है। सेल के टाइम आपने तो ये कई बार सुना होगा कि फ्लिपकार्ट में सिर्फ 10 सेकंड में ही एक फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अमेजोन में सिर्फ 12 सेकंड में ही एक फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन 2016 में कैलिफोर्निया में 4 लोगों ने मिलकर एक एप्पल स्टोर को सिर्फ 12 सेकंड में ही लूट लिए थे। उन 4 चोरों ने एप्पल स्टोर से 26 एप्पल डिवाइसेस को लेके गए थे, जिनकी कीमत थी लगभग $1 मिलियन। लेकिन एप्पल के पास इसका भी सॉल्यूशन था। एप्पल ने उन 26 डिवाइसेस को लाइफ टाइम के लिए बैन भी कर दिए थे। इसके बाद उन डिवाइसेस को नहीं कोई किसी को बेच सकता है और नहीं खुद इस्तेमाल कर सकता है। भाई आखिर में चोरों की तो आप शायद WWE रेसलिंग मैच देखते होंगे या कोई अदर्स फाइट लीग देखते होंगे, लेकिन कनाडा में एक फाइट लीग है जिसे पिलो फाइट लीग कहा जाता है। इस फाइट लीग में रेसलर एक दूसरे को पिलो से पीटते हैं, मतलब तकिए से एक दूसरे को मारना होता है। आप जितना चाहे उतना तकिए से मार सकते हो और ये दुनिया का सबसे अजीब फाइट लीग है। पूरी दुनिया में इंडिया को एक महान देश क्यों माना जाता है, आज आप इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। EL15 एक तुनिसियान रैपर है। तुनिसियान ये एक ऐसा कंट्री है, अगर आप वहाँ पे कुछ गलत कह देते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। EL15 इस रैपर ने अपने गाने में कॉप्स आर डॉग्स इस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुनिसियन गवर्नमेंट ने उनको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया क्यों सभी देशों से अलग है। EL15 इस रैपर के ये नाम किसने रखा था? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है?
हर रोज हम लोग कुछ नई चीज सीखते हैं और उसको हम अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने ब्रेन में कितना जीबी का डाटा स्टोर करके रख सकते हो? आखिर एक इंसान की मेमोरी कितनी जीबी तक है? इसका आंसर है आपको अपने ब्रेन की मेमोरी फुल करने के लिए एक टीवी को चालू करके छोड़ देना है और उसको लगातार 300 साल तक देखना है, तब जाके आपकी ब्रेन की मेमोरी फुल हो पाएगी, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी ब्रेन की मेमोरी कितनी जीबी की है। लेकिन साइंस अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया है कि आखिर एक इंसान की ब्रेन की मेमोरी की लिमिट कितनी जीबी तक होती है। तो इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा है कमेंट में बताओ। और अगर आप इसी तरह का नॉलेज पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।